यज्ञ जहाँ पर बाहर के वातावरण को 4 प्रकार के पदार्थों से आरोग्य प्रदान करता है, पवित्रता प्रदान करता है, वातावरण के प्रदूषण को दूर करता है, वहाँ मंत्रों के चिंतन से हम अपने अंदर के वातावरण को पवित्र बनाते हैं। दोनों प्रकार के वातावरण की जो पवित्रता है वो वास्तव में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो जाती है। और शायद इसलिए संपूर्ण वैदिक संस्कृति को यदि एक शब्द में हम कहना चाहें तो वो यज्ञ है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को विष्णु कहा है। यज्ञों वै विष्णु, यज्ञ विष्णु है। जिस प्रकार से परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, विशल्री व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बनता है, वो सर्वव्यापक है, उसी प्रकार से यज्ञ भी सर्वत्र जड़ चेतन जगत में व्याप्त है। जहाँ यज्ञ नहीं है वहाँ पुण्य लोक नहीं है, और जहाँ पर यज्ञ है वहाँ व्यक्ति भी पुण्य रूप बन जाता है, समाज भी पुण्यशाली बन जाता है, और वो राष्ट्र भी पुण्य राष्ट्र बन जाता है, पुण्य लोक बन जाता है। तो यदि अपने जीवन के अंदर हम पवित्रता का संपादन करना चाहते हैं तो यज्ञ को साथ में लेकर के हमें चलना ही पड़ेगा। उसी से अपने अध्यात्म के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषदों को हम अध्यात्म का ग्रंथ मानते हैं। वहाँ पर भी कठोपनिषद में एक वाक्य आता है, अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम। मैंने अनित्य द्रव्यों की आहुति देते देते और मैं नित्यम प्राप्तवान अस्मि, मैंने उस नित्य ब्रह्म को प्राप्त किया है, परमात्मा को प्राप्त किया है। ये साधना है जो अनित्य द्रव्यों की आहुति दे करके हम अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार गीता के अंदर भी हम देखेंगे, उस परम पिता परमेश्वर ने जब इस सृष्टि यज्ञ को किया और सृष्टि यज्ञ को करने के साथ साथ वेद के रूप में ज्ञान यज्ञ किया, और उस ज्ञान यज्ञ का उपदेश दे करके और हमें कहा, इयम ते यज्ञिया तनु, तेरा ये शरीर भी यज्ञ के लिए है। इसे तो यज्ञीय कर्म करेगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो पाएगा, और यदि तू ऐसा नहीं कर पाएगा तो तेरा मानव जीवन की प्राप्ति जो है वो तेरी सफलता नहीं है।